हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AS रोमांटिक स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़कर आपकी रात की नींद, दिन का चैन सब उड़ जाएगा। और यह इतनी रोमांटिक कहानी है। मेरा नाम सानू है। एक दिन मेरे घर पर मेरी कज़न आई हुई थी। उसके कोमल और शराबी आंखें, गुलाबी हो नरम मुलायम गाल, उसको देखकर ही मेरे अंदर एक अजीब सी आहट जाग गई। वह एक जन्नत की परी की तरह लग रही थी। इतना सुंदर चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था। उसको देखते ही मेरे अंदर के सारे अरमान जाग चुके थे और मैंने कसम खा ली थी कि चाहे जो हो जाए, इसको तो मैं अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। उफ, क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े थे, यह तो बस मैं ही जानता हूँ। और ऐसे लड़की को अपने हाथ से कैसे जाने देता, नहीं तो फिर शायद मेरी जवानी बुरा मान जाती। और आप सभी को पता ही है, किसी इंसान के जवानी पर जब बात आती है तो फिर एक मर्द किसी की नहीं सुनता। मैं सोफे पर बैठा हुआ था, वह मेरे पास आई और मेरे ही पास बैठ गई। उसके बैठने पर मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैंने सोचा कि यह मेरे पास मेरे ही घर में से रहने वाली है। और हाँ, उसका का नाम था मधुरी था, जो कि शायद मेरे जिंदगी को रोशन करने के लिए ही बनी हो। एक दिन मधुरी मेरे पास किसी काम से आई। मधुरी ने उस समय पिंक कलर का सूट पहन रखा था और सूट के अंदर से कुछ नहीं पहना था। अब आप समझदार हो ही, अंदर से कुछ नहीं पहना था। वह पिंक कलर की सूट में परी की तरह लग रही थी। मैंने कहा, आओ बैठो। वो बैठा गई। उसे देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, पर मैं भला इस वक्त देखने के अलावा कर भी क्या सकता था। हम बातें करने लग गए। मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा था कि वही लड़की जिसके मैं सपने देखने लग गया हूँ, वह मुझसे अब रूबरू बातें कर रही है। हमने बहुत सी बातें की, इधर उधर की, ना जाने किधर किधर की। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर मैं हैरान और रोमांचित हो उठा और कुछ भी नहीं बोल सका, बस उसे देखता ही रह गया और अंदर ही अंदर गर्म होने लगा मैं। तभी माधुरी बोली, कुछ खाने के लिए लाऊं? मैंने कहा नहीं। वह बोली, मैं अपने लिए पानी लेने जा रही हूँ, क्या आप भी लेंगे? मैंने कहा, ठीक है, आप ले आइए। शायद उसे भी मेरी इस हालत का अंदाजा लग रहा था। मधुरी पानी को ऐसी सिप ले रही थी जैसे कि उसकी एक सिप में मेरा दिल 10 बार तड़प उठे। हाय, क्या उसकी वह अदाएं! शायद वह भी वही चाह रही थी जिसके लिए वह जब से आई तब से मैं तड़प रहा था। वह अदाओं से तो ठीक है, पर अब तो वह अपनी कातिल निगाहों से मुझे घायल करने लगी। मुझे इस तरह उसे देखकर बस खुद को कंट्रोल कर पाना ही मेरे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। पर मैं भी तो वही चाहता था, लेकिन मैं शायद थोड़ा और वक्त चाहता था, क्योंकि सब्र से हुए कोई भी काम में मज़ा देर तक आता है, यह बात मुझे पता थी। फिर मैंने मधुरी से पूछा, अंकल और आंटी को पता लगेगा तो वह नाराज तो नहीं होंगे ना? मधुरी मुस्कुराने वाली अदा से बोली, उनको कौन बताएगा? क्या आप बताओगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं क्यों बताऊंगा। उसके होठों से निकलता हर लफ्ज मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मधुरी कहती है, अच्छा यह बताइए, क्या आप हर रोज ड्रिंक करते हैं? मैं बोला, नहीं, कभी कभी महीने में 2-3 बार, बस छोटे छोटे 2 पैक। मधुरी बोली, इसको पीने से ऐसा क्या होता है? मस्त होकर। मैंने कहा, इससे थोड़ा माहौल और मूड बदल जाता है, आदमी की थकान उतर जाती है और थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। कुछ समय के लिए आदमी बेकार की बातों को भूलकर सुरूर में आ जाता है। मधुरी कुछ सोचने लगी। मैंने पूछा, लेने का मूड है क्या? अगर मूड हो तो आप ले सकते हो, इस रूम में बस हम दोनों ही है, घबराओ मत, ले लो। वो कहती है, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तो आज तक कभी इसे चखा भी नहीं, लेकिन आज मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे तो यही चाहिए था। मैंने मधुरी से उसका कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिया और उसमें आधा पैक डाल दिया और उससे कहा, आप चेयर पर पीछे सिर लगाकर बैठ जाओ और आंखें बंद करके इसे बिल्कुल धीरे धीरे सिप करो। और मैं उसके बाजू एकदम करीब जाकर बैठ गया। मधुरी ने एक हल्का सा सिप किया और चेयर पर पीछे सिर टिका लिया। कुछ देर बाद दूसरा और फिर तीसरा सिप लिया। वह सिप लिए जा रही थी और उसे इस तरह देखकर मेरा तन मन डोल रहा था। मैंने कहा, इसके साथ कुछ खाती भी रहो। जैसे ही मधुरी कुछ लेने के लिए सीधी हुई, उसे हल्का सरूर लगा और बैठते ही बोली, ओ मुझे कुछ लग रहा है। मैंने कहा, क्या लग रहा है? मधुरी बोली, अच्छा लग रहा है। मैंने मधुरी से कहा, कितनी खूबसूरत हो यार तुम। वह बोली, हाँ, सो तो मैं हूँ।
और तुम भी कमाल के हैंडसम नौजवान हो, डोले शोले गजब है, काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। उसने अपनी नशीली आंखों से मुझे देखा और मेरा कॉलर पकड़ते हुए मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। मैंने भी उसे पीछे से कस के पकड़ लिया था और उसके नरम सी बाहों पर से हाथ फिरते हुए खुशी मैंने अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों ने जन्नत की सैर की, वह भी बहुत खुश थी। तभी मेरे घर की बेल बजी। फिर हम लोगों ने जल्दी से जाकर बाहर का दरवाज़ा खुला देखा तो अंकल जी आए हुए थे। अगर दोस्तों आपको इससे आगे की कहानी के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। थैंक यू एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लव यू।